लेकिन एक ही वाजपेयी घूम फिर के रेवड़ियों के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल जो 2 दर्जन से ज्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 से लगातार कहा है, ये कर्ज लेकर घी मत पिलाओ, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो वो सब एक जैसे निकले भाई। एक चीज करेक्ट कर लेते हैं दिवांग साहब की कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, अभी तक कोई ऑर्डर सेटिसाइड नहीं किया किसी स्कीम को। एक सेकंड ऑब्जर्वेशन अभी कहाँ ऑब्जर्वेशन राइटिंग, ये तो मुंह जबानी आर्ग्यूमेंट में कई चीजें आती हैं। दे हैव नॉट रिजेक्टेड एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर वन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुंह जबानी भी ऐसी बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, तो मेरी निगाह में ये शर्म की बात है। देखिए मुझे लगता है कि इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को। गरीब लोगों के लिए आप जानते हैं कितना कुपोषण है, 67%, 66-67। एक वर्ड बोलता हूं यहाँ एनीमिक है इस देश में। एक वर्ड बोलता हूं मैं ये कहता हूं कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे डिनाई कर देगी? मैं आपसे माफी चाहता हूं। एक मिनट महेश भाई, अभी दो को ही रहने दो, मैं तो ये क्रॉस हम ये सिंपल से इतनी बात करें कि अगर ये फ्री रेवड़ी जो है इसको सब्सिडाइज वर्ड यूज करें एंड इट शुड कन्फाइन टू बीपीएल ओनली, और अगर ये मैंडेट है तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कैसे कर देगी? ये कर रही है क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे रिजेक्ट कर सकता है? आप और बीजेपी एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल, बीजेपी और एनडीए यही कर रहा है अब कि नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से नीचे 81 करोड़ 35 लाख लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो किस परिस्थिति में शुरू किया गया ये ध्यान में रखना होगा। तो बदल गई। देखिए, और अगर कोई आदमी ये प्रवचन लेता है या प्रण लेता है, मैं ये कह रहा हूं सब एक जैसे निकले भाई। बात तो ये है ना, नहीं ऐसा नहीं है, लड़ाई पर आप हो भाई ऐसा नहीं है। आपके अगर पल्ले पैसा नहीं है, आपका बजट अगर परमिट नहीं करता है, तो आप फ्री भी क्यों बांटेंगे? और फ्री भी मैं तो इसमें भी ऐतराज करता हूं। 3-4 हजार करोड़ रुपए का डेफिसिट पहली बार आ रहा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है केंद्र सरकार पर। वो सब स्क्रूटनाइज होना चाहिए, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए, गाइडलाइंस आनी चाहिए कि ये वीपीएल तक कन्फाइन रहेगा या रिच महिलाओं को भी मिलेगा, ये डिबेट का विषय है। लेकिन ये बात सही है कि फ्रीबी के नाम से अगर टैक्स, ये पिछला सवाल लीजिएगा, ये की मनी थोड़ा सा क्रिकेट पिच की भी बात आ गई है। पिछला सवाल लीजिएगा और थोड़ा इसका जवाब दीजिए। सबा असलम हैं, अलीगढ़ वासी हैं, ये कह रही हैं कि या कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, सबा, क्योंकि सबा करीम महिला का भी नाम हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है। केजरीवाल ने बीजेपी को अपनी सियासी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर रखा है और बीजेपी को उसी पिच पर खेलते हुए साफ वो दिख रही है कि उसने अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ियां बांटनी शुरू की, आपको भी वही करना। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव के समर में हैं, तो राजनीतिक अब भाई 13,000 दुकानें खोल देंगे। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं खोल रहे थे? देखिए ये तो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट तो देना पड़ेगा ना कि विजन क्या है आपका। लेकिन वो आपका पहला वाला मुद्दा जो था कबाड़ी वाला, वो मुद्दा इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है वो। अच्छा बताइए ना। यस, अगर किसी के डाटाज आपने ले लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उस डाटे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो क्यों नहीं? जांच चल रही है, ठीक है, उसने जांच चल रही है। वो तो जांच तो संदीप दीक्षित की शिकायत भाई, अगर जांच है तो उसी का हिस्सा हो जाएगा। ये वो सरकारी एक कार्यक्रम के तौर पर, योजना के तौर पर ये डेटा लिया गया या राजनीतिक दल के उसी योजना के तहत तो डाटा लिया, और वो डाटा अगर कबाड़ी को भेज दिया तो उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं हो जाएगी। आज एफआईआर ये फ्रॉड नहीं है। अच्छा, ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट एफआईआर ये जानकारी भी नहीं देनी है। सब्सिक्वेंट एफआईआर क्या बोलते हुए दिखाई दिए वीरेंद्र सचदेव? 4-5 कबाड़ी आए, 3-4 कबाड़ी आए कि जी हमारे को ये आप उसको इतने डाउट की नजर से कैसे देख लोगे? अच्छा, डाउट की नजर आप कल हम लोग सैफ अली पे डिस्कस कर रहे थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस वक्त भी हमारा यही स्टैंड था कि लेट देम कंप्लीट, और उसके बाद आप प्रोग्राम करिए और फिर उनको जूता मारिए कि भाई आपने झूठ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? राजेंद्र कुमार काइनौर है, मोहाली वासी, वो कह रहे हैं बार बार संकल्प पत्र जारी करने की बौखलाहट बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है क्या? वो किस्तों में आ रहा है ना। किस्तों से क्या मतलब है? उन्होंने अपना एक विजन है, उसको सरकार ने जनता के सामने रख दिया बीजेपी ने, और जनता उसको अगर महसूस करेगी ठीक है तो वोट देगी, अगर नहीं करेगी तो नहीं देगी वोट। ये तो 8 तारीख को पता चलेगा ना। लेकिन बीजेपी को इतने हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। नहीं, हम तो हल्के में किसी को केजरीवाल का पूरा कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका है। भ्रष्टाचार के मामले में जो सारे के सारे नेता जेल में गए इनकी पार्टी के, क्या जवाब है उनके पास? देखिए, वो जनता भ्रष्टाचार की बात आ गई, एक बार अनुराग ढांडा आपके पास फिर आ रहा हूं आज थोड़ा, क्योंकि आरोप आपने सिर्फ बीजेपी और आपकी लड़ाई नहीं, ये आप और कांग्रेस में ये अजीबोगरीब जो लड़ाई चल रही है।
अब बेईमानों की फेहरिस्त सूची जारी करते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, पोस्टर दिखाइएगा पीसीआर, और चलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर, अमित शाह दूसरे नंबर पर, वो तो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन राहुल गांधी तीसरे नंबर पर। राहुल और केजरीवाल तो साथ साथ घूमते दिखाई दे रहे थे चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में, अब वो बेईमान हो गए। देखिए संदीप जी, महाभारत के युद्ध में भी जब धर्म और अधर्म दो अलग पक्ष खड़े हुए तो उसमें सारे रिश्तेदार ही थे, उसमें सारे दोस्त ही थे, उसमें सारे पहचान वाले ही थे, लेकिन निर्णय इस बात से होता है कि कौन धर्म के साथ खड़ा है, कौन अधर्म के साथ खड़ा है। यहां भी निर्णय इस बात से होगा कि कौन ईमानदारी के साथ खड़ा है और कौन बेईमानी के साथ खड़ा है। तो अगर संदीप दीक्षित जी को प्रवेश वर्मा कैश बांटते हुए नजर नहीं आएंगे, अगर संदीप दीक्षित जी को लोटा बांटते हुए, संदीप दीक्षित बेईमान हुए, राहुल गांधी कैसे बेईमान है, थोड़ा ये तो बताइए, बेईमानी कहां की है, कहां भ्रष्टाचार किया है, आपको कहां दिखाई दिया? जी उसी पे आ रहा हूं। हाँ। संदीप दीक्षित की भी फोटो है, संदीप दीक्षित की भी फोटो है, उसमें उसी पे आ रहा हूं, एक एक करके तीनों का ही बता रहा हूं। फिर उसके बाद जब अजय माकन जी, जिनसे कुछ दिन पहले वोट मंगवा रहे थे, उनको देशद्रोही बताएंगे, और हम जब पूछेंगे राहुल गांधी जी से कि आपकी इसमें सहमति है कि नहीं है, और राहुल गांधी जी अगर चुप रहेंगे, तो फिर किसकी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से ये चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस उसको अगर पूरी मदद कर रही है तो बेईमानों के साथ ही खड़ी है, बेईमानों की टीम में ही शामिल है, और अरविंद केजरीवाल को घेर करके चक्रव्यूह बना करके उनको खत्म करने का प्रयास दिल्ली के अंदर किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। तो ये ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई में राहुल गांधी तो कह रहे हैं अकेले मैं ही लड़ रहा हूं, अडानी मामले पर मैं ही सबसे मुखर हूं, सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा हूं, बाकी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक तो पीछे हट गए, चोर दरवाजे से निकल लिए उस मामले पर। इसीलिए उनके नेता मोदी जी को, अमित शाह जी को नहीं कहेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में उनको नहीं घेरेंगे, उनको भ्रष्टाचारी नहीं बताएंगे, केजरीवाल जी को देशद्रोही बताएंगे, और राहुल गांधी जी बैठ करके अगर देखेंगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है। कांग्रेस अगर ये नहीं जानती है कि वो मोहरा बनकर के भारतीय जनता पार्टी का अगर अटैक करेगी और अरविंद केजरीवाल जी को अगर खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो वो अपने आप को ही बेईमानों की तरफ खड़ा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।